हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के एक क्वेश्चन को रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर बड़ी इजीली ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो गिवन स्टेटमेंट को x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर को हम लिखेंगे a अपॉन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले हम सिंगल लीनियर पावर के साथ लिखेंगे a अपॉन x माइनस वन प्लस फिर b अपॉन जो उसकी पावर 2 है वो लिख देंगे। अगर क्यूब होती फिर सेकंड लिख के फिर प्लस c अपॉन उसकी क्यूब हम लिख देते। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या नेक्स्ट क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ होल स्क्वायर जिसके नीचे आ रहा है मीन्स ओरिजिनल चीज जिसके नीचे आ रही है उसके ऊपर की वैल्यू हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो b के नीचे ओरिजिनल चीज आ रही है तो b को तो हम उसी ट्रिक के साथ निकाल लेंगे जो अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स में डिस्कस की थी। तो वो ट्रिक क्या थी कि b के डिनोमिनेटर को आप इक्वल टू 0 कर दोगे, तो इसको 0 करेंगे स्क्वायर हट जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको पता है जहां से बी एक्स की वैल्यू पुट की होती है उसको हम छिपा देते हैं। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हम छिपा देंगे, हमारे पास एक ही फैक्टर बचेगा x प्लस वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वन होल स्क्वायर को छिपा दो, बाकी जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में बची है वहां हम x की जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, वहां हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख देंगे। तो अकेला x प्लस वन बचा तो b इक्वल टू एक्स प्लस वन, 1 प्लस वन 2 निकल आया। ये तो हमने ट्रिक के साथ निकाल लिया। अब a की वैल्यू तो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, तो a की वैल्यू के लिए पूरी इक्वेशन में यहाँ पर जहाँ पर भी x है तो x की जगह पे 0 रख दो। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x इक्वल टू 0 इस पूरी इक्वेशन में। तो जब आप x को 0 रखोगे तो 0 रखने पे आपके पास ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब आपने x को 0 पुट किया तो b हम निकाल चुके थे 2, तो b को मैंने 2 भी पुट कर दिया। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये माइनस वन का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये माइनस ऊपर आ गया और ये प्लस वन और ये अकेला प्लस 2 बन जाएगा। तो a को इस साइड ले आओ, प्लस हो जाएगा, ये 1 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 1। देयरफॉर a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 1। a और b की वैल्यू हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रख के रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने x इक्वल टू 0 क्यों रखा। तो आप यहाँ पे जिससे भी आपकी इजीली कैलकुलेशन हो सकती हो, आप x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, बट x को 1 मत रखना है, बिकॉज अगर आप x को 1 रख दोगे तो डिनोमिनेटर आपके सारे के सारे 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बस 1 ना रखना। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे तो 0 फिनिश हो गया और x रहा ही नहीं, तो आपका a ओपनली निकल रहा था। इसलिए हमने x को 0 रखना, x को 0 एज्यूम करके इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप x को कुछ भी रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। बस वो टर्म मत रखना कि जिससे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, कोशिश करो वो टर्म रखो जिससे कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। थैंक यू।